ओशो कहते हैं, जो स्त्री तुम्हें चाहेगी वह तुम्हारी तरफ झुकी होगी। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह स्त्री के प्रेम, उसकी ऊर्जा, उसकी गहराई और उसकी मौन भाषा का संपूर्ण सार है। जब ओशो इस वाक्य को कहते हैं तो वे स्त्री के झुकाव को कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो ना तो शब्दों में आती है, ना किसी सामाजिक व्यवस्था में बंधी होती है। ओशो के अनुसार स्त्री का झुकना उसकी हार नहीं, उसका प्रेम है, और यह प्रेम वह तब देती है जब वह तुम्हारे होने से स्पर्शित होती है, जब वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ती है। यह झुकाव कोई शारीरिक संकेत मात्र नहीं है, यह गहरे मौन का संकेत है, जहाँ प्रेम की अनुभूति शब्दों की ज़रूरत नहीं रखती। स्त्री प्रेम में झुकती है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह नदी की तरह है, बहती है, देती है और फिर भी संपूर्ण रहती है। वह तुम्हारे लिए अपना समय देती है, अपना स्नेह देती है, अपना मौन देती है और फिर भी तुमसे कुछ मांगती नहीं। यह झुकना त्याग नहीं है, यह तो प्रेम की पूजा है। यह वह समर्पण है जो स्त्री केवल उसी को देती है जिसे वह पूरे हृदय से चाहती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री चाहती है तो वह अभिनय नहीं करती, वह दिखावा नहीं करती। वह आँखों से बोलती है, मौन से तुम्हारे करीब आती है और बिना कहे सब कुछ कह जाती है। तुम उसकी मुस्कुराहट में, उसकी आँखों की नमी में, उसकी सांसों की धड़कन में उस झुकाव को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उस मौन को न समझो तो तुमने प्रेम को खो दिया। आज की दुनिया में बहुत से पुरुष यह समझ ही नहीं पाते कि स्त्री जब झुकती है तो वह उनका सम्मान कर रही होती है, उनका स्वागत कर रही होती है। लेकिन दुर्भाग्य से पुरुष अक्सर इस झुकाव को कमजोरी मान बैठते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री झुक रही है क्योंकि वह निर्बल है, क्योंकि उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो स्त्री झुकती है वही भीतर से संपूर्ण होती है, वही इतनी समर्थ होती है कि प्रेम में झुकने का साहस कर सके। जो स्त्री भीतर से कमज़ोर होती है वह कभी नहीं झुकेगी, वह हमेशा जूझती रहेगी, प्रतिशोध करती रहेगी और प्रेम की गहराई तक नहीं जा पाएगी। लेकिन जो स्त्री भीतर से प्रबल है वही प्रेम में झुकती है, समर्पण करती है और अपना समस्त अस्तित्व अर्पित कर देती है, ना किसी शर्त पर, ना किसी उम्मीद के साथ। ओशो कहते हैं, पुरुषों को स्त्रियों की भाषा को समझना सीखना चाहिए। स्त्री शब्दों से नहीं बोलती, वह प्रतीकों में बोलती है, मौन में बोलती है। उसके संकेतों में प्रेम होता है, उसकी दृष्टि में गहराई होती है, उसके हाथों के स्पर्श में करुणा होती है। जब वह तुम्हारे लिए खाना पकाती है, वह केवल खाना नहीं परोसती, वह अपना प्रेम परोसती है। जब वह तुम्हारे बालों में उंगलियां फिराती है, वह केवल स्पर्श नहीं करती, वह तुम्हारी आत्मा को सहलाती है। जब वह तुम्हारे पास बैठती है और चुप रहती है, वह खाली नहीं है, वह भरपूर है। यह जो भराव है ना, यह जो मौन है, यही उसका झुकाव है और यही ओशो का संदेश है। यदि कोई स्त्री तुम्हें चाहती है तो वह तुम्हारी ओर झुकी हुई होगी, वह तुम्हारी उपस्थिति में स्थिर और शांत रहेगी, वह तुम्हारी आत्मा के साथ एक हो चुकी होगी। लेकिन समस्या यह है कि हम पुरुषों को हमेशा स्पष्ट उत्तर चाहिए होते हैं। हमें हाँ या ना चाहिए, हमें शब्दों में स्वीकार चाहिए, हमें आई लव यू चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ यह सब नहीं होता, वहाँ मौन होता है, वहाँ प्रतीक्षा होती है, वहाँ सिर्फ अनुभव होता है। यदि तुम्हें पूछना पड़े कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो समझ लो कि वह प्रेम नहीं है।
और यदि स्त्री सच में प्रेम करती है तो वह कभी कहेगी नहीं, वह झुकेगी, वह तुम्हारे पास आएगी, वह तुम्हें अपने स्पर्श से, अपनी आँखों से, अपने मौन से यह सब कुछ बता देगी। ओशो के अनुसार प्रेम वह नहीं जो कह दिया जाए, प्रेम वह है जो बिना कहे भी समझा जाए। और जो स्त्री तुम्हें चाहेगी वह तुम्हारे प्रेम को शब्दों से नहीं, अपने समर्पण से दिखाएगी। वह तुम्हारे सामने झुकेगी जैसे फूल सूर्य के प्रकाश में झुकते हैं, ना किसी डर से, ना किसी मजबूरी से, बल्कि उस आकर्षण से जो भीतर से आता है। लेकिन तुम यदि उस झुकाव को पहचान नहीं पाते, तुम यदि उसकी मौन भाषा को नहीं सुन पाते, तो तुमने उस प्रेम का अपमान किया, तुमने उस आत्मा को अनदेखा किया जो तुम्हारे लिए खुली थी। स्त्री जब झुकती है तो वह अपने अस्तित्व को तुम्हारे साथ साझा कर रही होती है, वह तुम्हें भीतर तक प्रवेश करने दे रही होती है। और यह बहुत बड़ा उपहार है, एक वरदान है। लेकिन यदि तुम उस वरदान को पहचान न सको तो तुम्हारा जीवन केवल संबंधों की सूखी मरुभूमि बन जाएगा। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल तभी संभव है जब तुम स्त्री के इस झुकाव को समझो, उसका सम्मान करो और उसके समर्पण को अपने भीतर स्वीकार करो, ना कि उसे अपने जीत समझो। बहुत बार पुरुष स्त्री के झुकाव को अपने पुरुषत्व की विजय समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे जीत लिया। लेकिन प्रेम में कोई जीत हार नहीं होती, वहाँ केवल एकता होती है, केवल समर्पण होता है, केवल मौन की साझेदारी होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम की यात्रा तब शुरू होती है जब अहंकार समाप्त होता है और स्त्री जब झुकती है तो वह अपना अहंकार छोड़ देती है। लेकिन क्या पुरुष ऐसा कर पाता है? क्या वह भी झुकता है? क्या वह भी प्रेम में समर्पण कर पाता है? नहीं। पुरुष हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है, शक्ति में रहना चाहता है, और यही कारण है कि वह स्त्री के झुकाव को समझ ही नहीं पाता। वह सोचता है, वह तो झुकी है, अब मैं राजा हूँ। लेकिन ओशो कहते हैं, जहाँ तुमने प्रेम को सत्ता बना दिया वहाँ प्रेम मर जाता है। प्रेम में शक्ति नहीं होती, वहाँ सहमति होती है, वहाँ आत्मा की साझेदारी होती है। जब कोई स्त्री तुम्हारी ओर झुकती है तो वह तुम्हें अपने भीतर प्रवेश दे रही होती है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। वह तुम्हें अपना समय देती है, अपना ध्यान देती है, अपनी ऊर्जा देती है। और यदि तुम इसे समझ सको तो तुम जान जाओगे कि प्रेम क्या है। लेकिन यदि तुमने उसे एक साधन समझ लिया, एक उपलब्धि समझी, तो तुमने उसे खो दिया। ओशो कहते हैं, प्रेम तभी खिला रहता है जब उसे मजबूरी न बनाया जाए। वह स्वतः स्फूर्त होता है, वह बहता है जैसे नदी बहती है, जैसे फूल खिलते हैं। और स्त्री का झुकाव भी ऐसा ही है, वह तब तक झुकी रहती है जब तक वह महसूस करती है कि उसका प्रेम समझा जा रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन जिस क्षण वह महसूस करती है कि उसका उपयोग हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, वह उठ जाती है और फिर कभी नहीं झुकती। तब ना आंसू उसे रोक सकते हैं, ना माफिया, क्योंकि वह प्रेम में थी। और प्रेम जब चोट खाता है तो वह आत्मा से टूटता है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम को समझने के लिए ध्यान चाहिए, मौन चाहिए। तुम केवल आँखों से नहीं, हृदय से देखो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे सामने बैठी है और चुप है तो उसके मौन में उतर कर देखो, क्या वह झुकी हुई है? क्या वह तुम्हारे प्रेम को अपनी उपस्थिति से स्वीकार कर रही है? क्या वह अपने पूरे अस्तित्व से कह रही है, मैं हूँ तुम्हारे लिए? यदि हाँ तो यह तुम पर है कि तुम उस प्रेम को समझो, उसे सहेजो और उसका आदर करो।